अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, सऊदी अरब से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे गिरफ़्तारी के हवाले से, चेकिंग के हवाले से और बात करेंगे यहाँ पर वीज़ा के हवाले से। अगर आप लोग सऊदी अरब के अंदर किसी भी फ़ील्ड में काम करते हैं तो उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप सऊदी में रहते हैं तो आप वीडियो को देखें, जाना चाहते हैं तो भी वीडियो को देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वक्त में आपको ऐसे ही फ्यूचर में अपडेट मिलती रहे। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी खबर आ रही है निकल के सऊदी अरब से। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं और सऊदी में वीज़ा लगवाना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है, जब हम वीज़ा लेते हैं, तो क्या एग्रीमेंट जो हमारा होता है वो परमानेंट यानी कि अनलिमिटेड टाइम के लिए होता है या फिर कुछ टाइम टेबल उसमें दिया जाता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप किसी भाई-बंदे को बुलाना चाहेंगे, तो जब फर्स्ट टाइम आपका एग्रीमेंट होएगा, तो वो 2 साल का होता है और वहाँ पे जाने के बाद में आपको इकामा बना के दिया जाता है। लेकिन बहुत सारी कंपनियाँ ऐसा करती हैं कि जिनके पास में काम रहता है वो उसको रिन्यूएबल करती रहती हैं, आप वहाँ पे कंटिन्यू काम करते रहते हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो 2 साल के बाद में आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूएबल नहीं करती हैं और उसके बाद में आपको वापस भेज देती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास में ये हक है, अगर कोई भी कंपनी आपसे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और वो बीच में ही आपको वहाँ से लीव दे देती है, आपको भेज देती है बिना रीज़न के, उसके पास काम है या नहीं है, कुछ भी किसी भी तरीके का, या तो वो आपको तनाज़ुल करा के देगी किसी भी तरीके से, मतलब आपको मौका देगी कि भई आप कहीं और काम तलाश कर लें, हमारे पास में काम नहीं है, हम जो है आपका सारा कुछ करके देंगे। तो ये आपके हक़ में फ़ैसला है और आप ये जो है एक लीगल तरीके से काम करा सकते हैं। कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़बरदस्ती आपको कोई कंपनी निकालती है, उसके पास में काम है, फिर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही कैंसल करती है, टर्मिनेट करती है बिना कोई रीज़न के, तो आप जो है लेबर कोर्ट जा सकते हैं और अपना हक़ ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कंपनी को आप अगर पहले छोड़ेंगे तो कंपनी आपके ऊपर इस तरीके से क्लेम आपसे ले सकती है। अगर कंपनी आपको छोड़ रही है तो आप कंपनी से पूरे 2 साल की सैलरी ले सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों तरफ़ा चीज़ें होती हैं। जब आप एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें पूरी कंडीशन लिखी हुई होती है। एक बार जब एग्रीमेंट करें तो उसकी फ़ोटोकॉपी, ज़ेरॉक्स वगैरह जो है करा के अपने पास में रखें, अपने फ़ोन के अंदर पीडीएफ करके रखें, ताकि इन फ्यूचर कभी भी कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप उस चीज़ को दिखाकर, पढ़कर जो है समझ सकें मुझे आगे कौन-सा प्रोसेस करना है, क्या-क्या चीज़ें करनी है। तो इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हमारा बीच में कैंसल होता है तो क्या हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं? तो बिल्कुल बेनिफिट आप ले सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। उनके काफ़िल 1 साल काम कराया या फिर उनसे 10 महीने काम कराया, 15 महीने मा काम कराया और भेज दिया, और बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट उनका होता है 2 साल का, उसको नॉर्मली वो कैंसल कर देते हैं, क्योंकि वर्कर को इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। तो आप लेबर कोर्ट जा सकते हैं और आपको पूरा हक मिलकर रहेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये आ रही है इल्लीगल लोगों के हवाले से। अगर आप इल्लीगल एक्टिविटी कहीं पर भी करते हैं तो सावधान हो जाएँ, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर चारों तरफ छानबीन चल रही है। तकरीबन 19 से 20 हज़ार लोगों को पिछले 1 वीक के अंदर गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ में 11,000 से ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट किया गया है। तो आपको भी डिपोर्ट किया जा सकता है, और जो इल्लीगल एक्टिविटी करते हैं लोग, उनको जो है पुलिस निगरानी कर रही है और उनको पकड़ रही है, उनकी पहचान भी कर रही है, और जो लोग भीख वगैरह माँगते हैं तो उन पे तो काफ़ी ज़्यादा सख्ती की जा रही है। तो आपने ये गलत एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करनी है, ख़ास करके भीख का, नशे का कारोबार बिल्कुल भी आपने नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे करते हुए पाए गए तो आप अपनी जान से हाथ धो बैठ सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं फ़्लाइट के हवाले से। जो लोग फ़्लाइट लेना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग अब कमेंट कर रहे हैं, जब से इंडिगो का ये मसला हुआ है कि हम फ़्लाइट कौन-सी लें, हमारे लिए बेहतर कौन-सी रहेगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप फ़्लाइट अपने हिसाब से देख लें, लेकिन अगर थोड़ी-सी महँगी फ़्लाइट लेना चाहते हैं, तो आप सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट ले सकते हैं। उसकी सर्विस काफ़ी बेहतर रहती है। मैं किसी भी तरीके से कोई प्रमोशन वगैरह के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास में कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है इस चीज़ का। मैं नॉर्मली अपनी राय बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने फ़्लाइट में उसमें सफ़र किया है, तो मुझे जो है इंडिगो से, स्पाइसजेट वगैरह से, उनसे बेहतर ये जो है सऊदी एयरलाइंस लगी, या फिर कुवैत एयरवेज़ वगैरह आप भी ले सकते हैं। तो आपके हिसाब की बात है, आप कौन-सी फ़्लाइट लेना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें, और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।